जब रिश्तों की सच्चाई रोहित को पता चलता है ना, वो फैसला कर लेता है वो एक बहुत बड़ा गेम खेलेगा जिससे कि सब कुछ सॉर्ट आउट कर सकता है। लेकिन अब वहीं पे ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो रही होती है। माधव भी इसके ऊपर हाथ उठाना चाहता है। अवीरा कन्विंस कर लेती है मासा को भी कि प्लीज अपने तरीके से रोहित को समझाने दिया जाए। धीरे धीरे करके ना ये बस रोहित को मैनिपुलेट कर रही होती है और मासा भी रोहित को लेकर के घर आ जाते हैं। तो इसके बाद जो ना तमाशा होता है ना, वो सच में काफी बेहतरीन हो जाता है। तो खैर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग घर के बाहर से होती है। अब यहाँ पे रोहित तो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो सौतेला बोल देता है अरमान को, पता नहीं उल्टी सीधी बातें भी बोल देता है कि कारण मैंने सब कुछ छोड़ दिया। आपको पता था ना कि रोहित आपसे प्यार करती है, तो भला मैं उसके साथ में कैसे खुश रह सकता हूं? बस कैसे भी कुछ देर के लिए लोग मना लेते हैं। खैर वो घर चला जाता है, लेकिन वो घर से बाहर जाना नहीं चाहता। वो बस ऐसा एक्टिंग कर रहा होता है। अब जब अंदर चला जाता है ना, तो यहाँ पे अभीरा सब कुछ ठीक करना चाहती है, लेकिन मासा बहुत दुखी होती है क्योंकि उनको लगता है कि मेरा घर धीरे धीरे टूट रहा है। तो अभीरा भी यही समझाती है कि आपकी अहंकार के कारण आपका घर, जो घर के सदस्य हैं, वो एक दूसरे से बहुत दूर हो रहा है। ये घर अब टूट रहा है, मुझे कोशिश करने दीजिए, मैं वादा करती हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब इन सब के मन में चल रहा होता है ना कि क्यों ना हम रोहित को वापस लेकर के चले। अगर रोहित वापस चली आती है तो शायद रोहित इस घर में रुक जाएगा, क्योंकि एक ठोस वजह उसके पास में होगी इस घर से न जाने की। अब यहाँ पे ये मासा निकल जाती है इधर से और रूही भी पूरा सामान पैक करके बस कहीं और जा रही होती है। तब तक मासा उधर पहुंच करके रूही को अपने साथ लेकर के चली आती है। इधर में ना अरमान भी बहुत ज्यादा सेट होता है। इसे लगता है कि जो भी चीजें हुई ना इसके कारण ही हुई है, तो ये बहुत रोता है। अब मेरा भी इसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि तुम इन सभी गलतियों का कारण खुद को मत मानो, ऐसा कुछ भी तुम्हारे कारण नहीं हुआ, तुमने वही किया जो कुछ टाइम सही लगा। अब यहाँ पे भी रोहित घर से फिट निकलने की कोशिश करता है और घर छोड़ के जा रहा होता है, तो आखिरी बार मुड़ के देखता है और सोचता है कि मैं क्या करूँ, कैसे करके सब कुछ ठीक करो, क्योंकि इसे तो पता चल चुका होता है कि अभीरा भाभी अरमान भैया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो क्या अपने भैया भाभी के लिए इतनी कुर्बानी नहीं दे सकता? अगर ये इस घर से चला जाता है तो फिर इसके भाई पे इल्जाम लगेगी और फिर कितने सारे लांछनों का सामना करना पड़ेगा अरमान को। और भला अपने भाई को तकलीफ में कैसे देख सकता है? भले कुछ भी हो, लेकिन है तो उसका भाई ही ना। अब यहाँ पे ना वो घर छोड़ के जाने की बस एक्टिंग करता है, तो अभीरा पकड़ लेते, समझाते, समझ भी जाता है कि ठीक है, अगर आपका रिश्ता ठीक हो चुका है तो मैं भी अपना रिश्ता रोहित के साथ में ठीक कर लूंगा। और बस गुरु लोग इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर जाते हैं। लेकिन जो इसका पोस्ट सीन होता है ना, वो आने वाले एपिसोड की जो शो लाइन है उसको डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश करता है। रोहित के आने से अब यहाँ पे तो बस एक्टिंग खत्म सा कर देता है। ये अब इतना प्यार करने लगता है ना रोहित से, मेरी वाइफ भी, मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम ही तो हो मेरी जान प्राण, धन मन तन सब कुछ तुम ही हो, ठीक है, और अब तुम नहीं जाओगे मुझे छोड़ करके, चलो मंगलसूत्र पहनो टे टे टे। लेकिन रोहित के मन में चल रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं अरमान को छोड़ करके भला रोहित के साथ में कैसे रह सकती हूँ? मैं तो अरमान से प्यार करती हूँ, रोहित आया गया फलाना ढिमकाना, जो चीजें हुई वो हुई, लेकिन मैं अरमान के अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकती। लेकिन अब घर वालों के सामने तो ये बोल नहीं सकते ना, बोलेगी तो फिर विलन साबित हो जाएगी ना। और रोहित ऐसा चाहता नहीं कि ये कुछ बोले, बस इसी चीज का फायदा उठाता है और यहाँ पे सभी चीजों को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन शर्त इसकी एक होती है कि अभीरा भाभी भी घर में रहेंगे तभी मैं घर में रहूंगा। और बस मासा को इस बात को मानना पड़ता है और मासा भी एक्सेप्ट करती है, लेकिन अंदर से नहीं करती। वो बस बाहर से दिखावटी रूप में अभीरा को एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है भाई, वो इस घर के बहू है, बुला लो अंदर, चलो सब लोग लड्डू बनाओ और मिठाई खाओ, सेलिब्रेशन है भाई, सेलिब्रेट करते हैं ना, मजा आएगा। क्या इसके साथ में क्या नहीं करता है तो कोई एक्स्ट्रा प्लॉट फिलहाल उम्मीद करते हैं लोग खाने वाला एपिसोड काफी मजेदार हो, क्योंकि बवाल तो भी शुरू हुआ है ना। घर में आने के बाद देखते हैं ना सदस्य के बीच में क्या तकड़म तकड़ाई, पकड़म पकड़ाई और मारधार होती है। मजा तो आएगा गुड लोग।